मेरे वित्त प्रेमी हैमस्टर दोस्तों, हम सभी एक मोटे बैंक खाते का सपना देखते हैं जिसमें बहुत सारे शून्य हो, है ना? लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं कि बैंक खुद क्या करते हैं? क्या वे सिर्फ हमारे पैसे रखने के लिए फीस लेते हैं या इसके पीछे कुछ और है? आज मैंने एक वीडियो चुना है जो हमें इस बात की तह तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए उन लोगों की बात सुनते हैं जो इन विषयों को अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंक पैसे जमा नहीं करते। आप बैंक में पैसे जमा नहीं करते। जब आप बैंक में पैसे देते हैं तो आप बैंक को पैसे उधार दे रहे होते हैं। यही कारण है कि आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है। एक बार जब आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है तो वह पैसा अब एक एसेट नहीं होता, वह एक लायबिलिटी बन जाता है। और फिर वे उस लायबिलिटी को लेते हैं और वे क्रेडिट का निर्माण करते हैं। वे सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में होते हैं। वे आपके पैसे को स्टोर करने के व्यवसाय में नहीं होते। इसलिए एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि वे आपके पैसे को स्टोर करने के व्यवसाय में नहीं हैं, तो आपको अपने पैसे को संसाधनों और स्थानों में रखना पड़ता है, सभी से पहले। इसलिए जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में प्रारंभिक समय में रियल एस्टेट खरीदी, वे सप्लाई डिमांड को कैपिटलाइज करते हैं। सप्लाई डिमांड, अगर डॉलर की अब मांग नहीं रही तो क्या होगा? हमारे पास अनंत सप्लाई है। मैं हमेशा से जानता था कि अपना खुद का बिल बनाना सही कदम था। जाहिर है ये न्यूयॉर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि हम पैसा कमाते हैं, इसे बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक हमारे पैसे से कमाता है। इस पर सोचने वाली बात है ना? दूसरी ओर हमें इससे कम इंटरेस्ट मिलता है और यह बात कि पैसे की जिम्मेदारी बैंक के हाथ में है, हमें कुछ मानसिक शांति मिलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या बैंकों में ऐसे डिपॉजिट करने का कोई मतलब है या हमें पैसे का निवेश खुद करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। अब मैं आपके लिए और मजेदार वीडियो की तलाश में निकल रहा हूँ, इसलिए कहीं मत जाइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।